अच्छा जी, हमारे पास है बेसिक वर्किंग, हमने ओपन की। मैं चाहता हूँ कि सम करूँ वैल्यूज़ को, तो मैंने यहाँ जाके कहा कि हमारे पास एक वैल्यू है फर्स्ट और एक है सेकंड जी। मैंने इन्हें सम सम कर किया। दिया। चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैंने यहाँ कहा द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इज़ दिस, द वैल्यू ऑफ सेकंड इज़ दिस। अगर आपने सम कर रहे हैं तो आपने प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया, सम को शो कर दिया। माइनस कर रहे हैं तो माइनस का ऑपरेटर यूज़ किया, माइनस को शो कर दिया। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाया, और डिवीजन करनी है तो डिवीजन का ऑपरेटर लगा दिया। तो ये आपका डिवाइड होकर आ जाएगा। उसके बाद सिंपल मैंने प्रिंट आउट करवाया हो, ये आपके लिए कोई ऐसी बड़ी इश्यूज नहीं है। अब अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ एक और यहाँ पे जाके कहता हूँ फर्स्ट रिमाइंडर सेकंड, एंड हेयर आई सेट वेरिएबल का नाम रिमाइंडर कर देते हैं, और यहाँ जाके हम rem कर लेते हैं। ठीक है जी, सेव कर दिया, F12 एग्जीक्यूट किया, और हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हमारी 10 को 500 -300 4000 0.4 एंड रिमाइंडर इज रिमेनिंग। 0 टाइम डिवाइड होगा, 400 को डिवाइड किया 100 को तो 100 होगा। ठीक है जी, ये तो थी हमारी जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक चीज़ें। अब आते हैं एक और नई फाइल बनाते हैं, और प्रोग्रामिंग में ही हमारा वर्कआउट है, और हम कर रहे हैं JS अंडरस्कोर डाटा टाइप्स। अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं। तो क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स टाइप्स। ठीक है जी, अब हम थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं तो कैसे करते हैं जी। स्क्रिप्ट के बगैर कोड नहीं चलेगा, आपको कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपकी वर्किंग है। अब मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया, फिलहाल सिंपल मैंने वेरिएबल लिया। देखना है वेरिएबल, मैंने कह दिया मेरे पास एक वेरिएबल है आई, मैं आई को वैल्यू साइन नहीं करता। मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड देन आई जस्ट सेट, ध्यान से देखना है, द वैल्यू ऑफ आई इज, ये तो आई की वैल्यू ले लेगा। ठीक है, क्या है, मैं यहाँ जाके कहता हूँ कंकैटिनेशन प्लस मेरा वेरिएबल आई। ठीक हो गया, लेकिन इसी के साथ ना मैं एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, कंकैटिनेट कर रहा हूँ दोबारा से। दिस टाइम आई एम सेइंग इट्स बी आर, सो लाइन ब्रेक हुई। ठीक हो गया, अगली लाइन में मैं क्या शो करना चाहता हूँ, मैं शो करना चाहता हूँ क्या, द डेटा टाइप, मैं देखना चाहता हूँ दरअसल डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप ऑफ आई इज, अब मुझे एक लाइन में आई, ऊपर वाली लाइन में मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू क्या है, और नीचे वाली लाइन में मैं देख रहा हूँ कि आई की डेटा टाइप क्या है, इज, एंड देन आई कंकैटिनेट इट आउट विथ क्या, टाइप ऑफ, एंड देन ब्रैकेट के अंदर आपने कह दिया आई। ठीक है, एंड हियर आई जस्ट गो एंड सेट टाइप ऑफ दिस प्लस एक लाइन यहाँ पे बियर कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब एरर देखते क्या है, डबल कोट्स कहाँ प्रॉपर आपने क्लोज नहीं किया, ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं किया, सेव कर दिया। ज़रा कोड देख लो एक दफ़ा, आई को कोई वैल्यू दी हुई है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आई को कोई वैल्यू नहीं दी है, यानी जब मैं आई को देखूंगा यहाँ पर तो आई की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड। जबकि आई के अंदर जो डेटा टाइप आई है वो क्या होगी, ऑब्वियसली वैल्यू अगर अनडिफाइंड है तो टाइप तो क्लियर हो ही नहीं पा रही, तो मेरे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। सो आई जस्ट गो एंड सेव, गो एंड एग्जीक्यूट। सो यू विल सी कि अब आई की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है, आई वेरिएबल मेरा अनडिफाइंड है और उसकी डेटा टाइप भी अनडिफाइंड है। क्लियर हो गया। अब हम ऐसे करते हैं कि इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। मैं ये शो ऑफ नहीं कराता, दिस टाइम आई एम गोइंग असाइनिंग अ वैल्यू टू आई। मैं आई को एक इंटीजर वैल्यू असाइन करता हूँ। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में इंटीजर नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोई भी नंबर असाइन करते हैं तो उसको नंबर कंसिडर करेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे ऑप्शन भी कर देता हूँ, ये है अनडिफाइंड, यहाँ क्या होगा, नंबर इंटीजर नहीं। अब थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट फ़र्क है, तो आई जस्ट गो एंड रिफ्रेश, सो यू विल सी जैसे ऊपर 5 आया नीचे आपके पास क्या हो गया, नंबर। ठीक है, वो तो सर जी नंबर नहीं, स्ट्रिंग तो नंबर नहीं होगा ना, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग की होगा। बात हो रहा है। पहली बात ये है कि जो 5 आया था वो तो दिखने में पता ही चल रहा है नंबर ही है।
इट्स नॉट लाइक दिस। अभी इसमें फ्लोट भी नहीं होता, फ्लोट भी नंबर होता है। अभी देखो मैं यहाँ गया, लेकिन फिलहाल मैं इसको अपने नाम से साइन करता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग डबल कोट्स में आ वाली बात करते हैं। तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग। बिल्कुल जी, डबल कोट्स में तो स्ट्रिंग ही होगा है। हाँ, बाकी सारे सही हैं, लेकिन नंबर का फ़र्क है, बेसिक लैंग्वेज है ना। अब मैं यहाँ पर सिंगल कोट के साथ लिखता हूँ, देन नो, तब भी स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इफ आई गो विथ अथर्स प्रोडक्ट, अब देखो मैंने इसमें सिंगल कोट यूज़ किया डबल कोट के अंदर, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास वो भी एज अ स्ट्रिंग की ट्रीट होगा। डबल कोट्स में लिखा या सिंगल कोट में लिखा या जिस तरह भी लिखा, आपके पास वो स्ट्रिंग ट्रीट होगा। मेरा ख्याल है कोई इशू वाली बात नहीं है। सो आई जस्ट मेक इट कमेंट एंड कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगेन पेस्ट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वेरिएबल को असाइन की वैल्यू, डेसिमल वैल्यू 5 पॉइंट, यहाँ मैं कहता हूँ आई को मैं असाइन कर देता हूँ, वैसे प्राइस होती है जैसे 25.25 चलें, ठीक है। अब ये नंबर है, अब देखो कुछ होगा ना नंबर, हालांकि अगर मेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो ये फ्लोट होता, बट ये सेइंग दैट इट्स कंसिडर्ड एज नंबर, आपके पास ये नंबर के तौर पर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद आप देख लो कि आपके पास चाहे कोई भी वैल्यू है, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, तो वो भी एज अ नंबर ही ट्रीट की जाएगी। आई जस्ट वो देयर कॉपी पेस्ट किया और यहाँ मैं आई को एक वैल्यू साइन करता हूँ विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। सो आई जस्ट गो एंड रिफ्रेश, सो यू विल सी कि पॉजिटिव में भी वो नंबर था, नेगेटिव में भी वो नंबर था। डेटा टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता है जब हम असाइनमेंट्स करते हैं उस वक्त हमारे पास डाटा टाइप की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये भी नंबर हो गया एंड दिस वन इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज नंबर। मैंने यहाँ गया जी, मैंने इसको जाके कॉपी कर दिया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। 1 2, मैं यहाँ जाता हूँ, मेरे पास यहाँ नंबर आ गया। अब इसको मैं लिखता हूँ 25 एंड समथिंग लाइक दिस, 25 ई रेज टू पावर 5। अब ई रेज टू पावर का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर ये प्लस का होगा कॉपी, देखो मैं इसको प्लस का करता हूँ, यानी +5 है। यहाँ मैं जाता हूँ और इस कमेंट को खोल देते हैं, इस कमेंट को खोल देते हैं, यहाँ +5 की बजाय मैं -5 कर देता हूँ। आई जस्ट गो एंड सेव, सो यू विल सी कि ऊपर वाले केस में 5 टाइम्स नहीं 25 को 5 जीरोस उसके आगे ऐड हो गए, यानी 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस के साथ मल्टीप्लाई किया गया, जबकि नीचे वाले केस में उसको डिवाइड किया गया 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस के साथ। ये बात क्लियर है जी? ओके नेक्स्ट। ये सर ई जो है ये एक्सपोनेंट को बोलते हैं, इसका मतलब 10 रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर, इसका मतलब ये है 10 रेज टू पावर। 10 रेज टू पावर नहीं होता, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं ना। नंबर को इस तरह लिखते हैं, बहुत बड़ा नंबर हो जाए तो उसको ई की पावर में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ जी? अच्छा, उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं अब लॉजिकल फंक्शन असाइन करता हूँ। सो आई जस्ट सेड आई की वैल्यू ट्रू है, सो इट्स अ लॉजिकल वैल्यू, तो बूलियन बूल, जस्ट गो एंड सेव, सो यू विल सी बूलियन आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा और वैल्यू क्या है, ट्रू है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, और इसी तरह अगर मेरा ख्याल है फॉल्स होगा तो वो आप खुद करके देख सकते हो कि फॉल्स में आपके पास क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है वो फॉल्स फॉर्मेट में टेल करेगी। नाउ व्हाट आई एम डूइंग अगेन, आई जस्ट यूज अनदर वेरिएबल। मैंने यहाँ पे आई की बजाय जे एक वेरिएबल ले लिया, सो आई जस्ट सेट जे, पर अब जे को मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, मैं इसको यहाँ डबल कोट्स दे देता हूँ। तो बताएगा क्या आंसर आएगा, ऊपर वाले का क्या आंसर आएगा? ऊपर वाला जब आप किसी भी वैल्यू को डबल कोट दोगे तो वो आपके पास क्या है, डबल कोट्स जब जैसे ही आप देखते हो तो पिछली वैल्यू उसमें पड़ी हुई है। मैं फिलहाल ये वाली वैल्यू ऑफ करता हूँ, रिफ्रेश किया, उससे पिछली वैल्यू पड़ी हुई है, यानी एक्चुअली वो इसको नथिंग कंसिडर कर रहा है, कंसीडर नहीं करता। ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ तो वैल्यू ऑफ जे कर देते हैं, जे जी यहाँ पे जे, यहाँ जे अब क्लियर होगा जी इन स्ट्रिंग आपके पास आएगा। सो टाइप ऑफ जे, जी here we also use J. No, here we use K. के So
फिर यू सी कि आपके पास इज नथिंग ब्लैंक स्ट्रिंग होता, ठीक। बट अगले केस में मैं इसे कर देता हूँ नल। अब आप देखो नल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। सो दीज आर द डेटा टाइप्स। इसके अलावा अरे और क्लास भी होती है, फिलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो ये आपके पास इस तरह फाइल का हम नाम रख लेते हैं, इसको कहते हैं JS लैंग्वेज, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया फंक्शंस, बॉडी में गया स्टार्ट माय स्क्रिप्ट, क्लोजिंग द स्क्रिप्ट, सेव। ओके, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। मैंने कहा वेरिएबल आई, एक वेरिएबल है, मैं इसे एक क्लास असाइन करना चाहता हूँ। मेरे पास बनी बनाई क्लास है, अभी आप करते थे 10 या कोई भी वैल्यू और असाइन कर देते थे इस तरह से। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ऐसी वैल्यू आए जो कि मुझे भी ना पता हो कि क्या है। अगर आप रैंडम वैल्यू जनरेट कराना चाहते हो तो फिर आपके पास एक क्लास है मैथ जावास्क्रिप्ट की बड़ी मशहूर क्लास है। जब आप डॉट लगाते हो ना, इसके फंक्शन आ जाते हैं। आप देख सकते हो एब्सोलूट पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कॉस्ट, असाइन, अटेंजेंट, सेलाई, कॉस्ट, ये आप सारे आप जानते हैं, ये सब यूज़ होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। मैक्स 2 नंबर या ज़्यादा नंबर के दरमियान देखने के लिए मीन, पाई वैल्यू है, पावर है, रैंडम, ये सब मैथ फंक्शंस है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी ऐसा होगा जो आपको ना आता हो, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। तो मैंने एक चूज़ किया कॉल्ड रैंडम, क्योंकि जब हमने लकी ड्रॉ प्रोबेबिलिटी देखनी होती है तो हमें वहाँ पर मैथ रैंडम फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और लगे या तो पिछले वाले से उठा लेते हैं और कॉपी करके इसको कुछ उठाते हैं। मैंने आई वेरिएबल ऊपर से लिया, सो जस्ट सिंपली पेस्ट इट आउट लाइक दिस। ठीक है जी। मैंने कहा था वैल्यू ऑफ आई, यहाँ मैंने वैल्यू ऑफ आई जो है वो शो कर दी, जो कि कैसे जनरेट होगी, रैंडमली जनरेट होगी। मैंने सेव किया, कोड को एग्जीक्यूट किया। आप देखोगे एक बड़ा अजीब सा नंबर आपका जनरेट हुआ, बिटवीन 0 and 1। ठीक है जी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं कॉपी नहीं करता, मैं अब आप कहते हैं सर आपने जो नंबर जनरेट करवाया है वो 0 से 1 के दरमियान है। हमें 0 से 1 नंबर जनरेट नहीं करना, हमें 0 से 1000 तक नंबर जनरेट करना है। अगर आपने 0 से 1000 तक जनरेट करना है तो किसी भी नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, 1000 से, क्या मतलब है इस लाइन का जो मैंने लिखी है, और 1000 से मल्टीप्लाई करो, आई की जो वैल्यू ऊपर दी क्या आएगी आई की वैल्यू, मैथन आई की वैल्यू को आपने ये इक्वल किसके किया, मैथ और रैंडम। हम बताओ किसके इक्वल आएगी, मैथ और रैंडम, क्या मतलब, यानी कि 1000 उसको मिल जाएगी मैथ और। याद रखो कोई भी नंबर यहाँ से प्रोड्यूस होगा ना वो 0 से 1 होगा। जब मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 से 1000 हो जाएगा। जब 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 से 10,000 हो जाएगा। अब अगर आप रिफ्रेश करके देखते हो तो देखो नीचे वाला 1000 तक आ रहा है, तो दूसरी बात है शायद इधर सिर्फ शिफ्ट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल ऐसा ही है। हर दफ़ा जब मैं रिफ्रेश करता हूँ आपके नंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और आपके पास आपको वैल्यू जनरेट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैं चाहता हूँ कि अब ये मैंने नंबर तो जनरेट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मज़ीद चेंजिंग चाहता हूँ, क्या कि मैं जो मेरा नंबर है, ठीक है, मैं कहता हूँ एक और नया वेरिएबल लेते हैं, उसको मैं असाइन करता हूँ क्या, एक और रैंडम नंबर, मैथ डॉट रैंडम। अब ये आपका क्या करेगा, मैथ एक और रैंडम नंबर जनरेट कर देगा जी। मैं अगर इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो आपके पास ये दूसरा रैंडम नंबर प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। और अगर मैं डायरेक्ट इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 से तब भी आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने रन किया कोड को, आप देख सकते हो कि नीचे नंबर और जनरेट हो रहा है, ऊपर नंबर हो रहा है क्योंकि वो नीचे y है, ऊपर सॉरी नीचे j है
ऊपर आई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन अब ना मुझे ये नंबर ऊपर वाले दोनों पसंद नहीं आ रहे, दोनों नंबर इतने इतने बड़े हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे कि वो किस तरह से हैं। मैं ये करता हूँ कि जो मेरा ये नंबर आई जनरेट हुआ था और ये जो जे जनरेट हुआ था, मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ। मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल जे के ले लेते हैं। के इज इक्वल टू मैथ क्लास का ही एक और फंक्शन है फ्लोर, ये नंबर आपसे लेता है, तो इसको मैं नंबर देता हूँ, पहली दफ़ा मैं आई देता हूँ। ठीक है, और इसी की कॉपी करके मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ एल, इसमें मैं नंबर पास करता हूँ जे। अब ये देखो क्या करेगा, सेव किया, मैंने प्रिंट नहीं करवाया, मैं कहता हूँ द वैल्यू ऑफ ith, सॉरी द राउंड वैल्यू ऑफ आई इज, वो दूसरी बात है, हमें क्या पता कि के है। ठीक, एंड सेम हेयर, ये मेरा ऊपर वाला वेरिएबल है ना, ये मैंने जहाँ के इनिशियलाइज कराया है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ जे वेरिएबल था दूसरा, जे वेरिएबल इज एल। ठीक हो गया। अब आप देखो कि आपके पास यहाँ 578 था, खाली 578 रहेगा, यहाँ 955 था तो 955 रहेगा। ये जितनी भी शारी के बाद उसकी वैल्यू होगी वो उन तमाम वैल्यूज़ को कंकैटिनेट कर देगा और ख़त्म करके उससे पहले वाली वैल्यू खत्म कर देगा। अगर आप कहते हो सर कि हम इस तरह नहीं चाहते, ये तो आपने एक नंबर पास करके फिर उसको वर्कआउट किया, तो आप ऐसे क्यों नहीं करते। मैं देखो, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर वाले पोर्शन को यहाँ से उठाता हूँ और मैं इसको उठाकर यहाँ लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ राउंड वैल्यू ऑफ 25.75 इज़ मैथ डॉट, इसमें वो वैल्यू पास कर दो 0.75, फ्लोर के अंदर नंबर, तो नंबर कोई भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी पास कर सकते हो, इंटीजर नंबर भी पास कर सकते हो, माइनस वाला भी पास कर सकते हो, माइनस भी पास कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि 25.75 का क्या रह जाता है, सिर्फ 25 रह। ये भी मेथड है, यानी कि ये भी एक मेथड है, ये ऑब्वियसली एक मेथड है जो आपके पास इस तरह से आ जाता है, तो यानी ये भी एक मेथड है। तो अब आपने आज का काम आपका क्या है, आज का काम आपका ये है कि आपने लिखना है मैथ डॉट, ये सारों को बारी बारी एग्जीक्यूट करके देखना है कि ये क्या है और क्या रिटर्न करते हैं। अगर किसी की नहीं समझ आएगी तो फिर हम उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। सो ये थी आपकी क्या, ये एक आपकी असाइनमेंट की ऑप्शन थी। एक और बना लेते हैं असाइनमेंट, और प्रोग्रामिंग में न्यू फाइल बनाई, एंड दिस टाइम आई एम सेइंग कि मैंने इसको नाम क्या देना है जी, हम इसको नाम देते हैं किस चीज़ का, हम इसे नाम देते हैं इनलाइन का, तो GS12 कर देते हैं अंडरस्कोर इनलाइन। मैं कहता हूँ कंडीशनल भी कहते हैं, लोग मुख्तलिफ नामों से याद करो। मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, ठीक है जी। स्क्रिप्ट में जाकर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मैंने कहा वेरिएबल, मैं कहता हूँ एज, एज एक वेरिएबल है। ठीक है, मैं कहता हूँ इसमें कोई वैल्यू पास करो, हम इसमें फ़िलहाल 20 पास करते हैं। ठीक है, अब ना एक होता है कि आप डायरेक्ट आंसर देते हो, तो आपने कैसे आंसर देना है, आप कोई एक वेरिएबल ले लो, मैं कहता हूँ चेक करो एज को, तो कैसे लिखेंगे, अगर एज छोटी है या बराबर है किससे, 18 से। ठीक है, ये मेरा लॉजिक होगा, इफ नहीं लगाई मैंने, कंडीशनल इफ है ना, इसमें इफ नहीं होती, तो क्या करें, क्वेश्चन मार्क, ये मेरा कंडीशनल ऑपरेटर है, शो कर दे यू आर टू यंग फॉर NIC। ठीक, अब देखो एग्जैक्टली इक्वल वाले का तो NIC बन जाता है, ये मैंने छोड़ दिया। ठीक है, सेपरेटर के बाद आपने कॉलन लगाना है, कॉलन आपका सेपरेटर होगा, कह दे
it's your duty to claim your CNIC। अच्छा, क्या होगा? प्रिंट होगा कुछ के नहीं होगा? एक मिनट, मेरे ख्याल में एज क्या प्रिंट होगा कि नहीं? आपका कह रहा होगा, आप नहीं क्या होगा। कहते हैं? नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? क्योंकि कंडीशन गलत हो गई। भाई कहीं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है? लिखा है ना, ये तो फिर डॉक्यूमेंट राइट नहीं लिखा तो फिर कैसे आपको कुछ भी आएगा? फिर यहाँ आप लिख दो, नहीं अपने से कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आएगी। आएगी क्यों नहीं आएगी? ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट आएगी, ठीक है। और ये इसकी क्लोजिंग आएगी, ये इसकी क्लोजिंग आएगी, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करा लेता हूँ। इट्स योर ड्यूटी टू क्लेम योर आईडी, ठीक है। इफ आई सेड इट्स 12 years old, then you are too young for this, but it doesn't look good to me। ये मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो इस पूरी लाइन को ऐसे लिखने की बजाय मैं पीसेस में क्लेम करता हूँ। क्या मतलब? मैं इसको यहाँ से नीचे ले जाता हूँ, ये यहाँ से उड़ा देता हूँ। अब इसको साइन करता हूँ एक वेरिएबल को। वेरिएबल मैं कहता हूँ रिजल्ट, और रिजल्ट वेरिएबल मैं यहाँ पास कर देता हूँ। तो क्या ख्याल है? ठीक है, कोई इशू नहीं है। 2 लाइनों में बस मैंने डिवाइड कर लिया। ना इट्स लुक गुड कि एक स्टेटमेंट का आंसर मेरे पास एक वेरिएबल में रखा और डायरेक्ट आपने इसको प्रिंट कर लिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इस इफ स्टेटमेंट को अपने पास एग्जीक्यूट होता हुआ देख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, सो आई जस्ट गो एंड सेव, टेक अनदर प्रोग्राम, एक नई फाइल बनाई, ठीक है। थोड़ी सी एक और कंडीशन है मेरी, आप जानी पहचानी स्विच, जी स्विच की बात करते हैं। ऐसे बात करेंगे, ऐसे करते हैं, ऐसे ही बात कर लेते हैं। पेस्ट, मैं वेरिएबल की बजाय यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ, एज की बजाय वीकडे, ठीक। और वीकडे में कोई भी वैल्यू जो आपने देनी है वो आप दें। मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू मैं मैथ डॉट, आपने बताना क्या होगा, रैंडम से देना चाहता हूँ। क्या होगा? एक रैंडम नंबर आएगा जो 0 से 1 के दरमियान होगा। मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 के साथ, 6 के साथ, 6 के साथ, ठीक है। क्या होगा? 0 से 6 तक वैल्यूज आएंगी, ठीक हो गया। मैं उन वैल्यूज पर मैथ डॉट फ्लोर भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा? सिंपल, लंबे जोड़े चक्रों में नहीं पड़ता, मैं सिंपल अपने वेरिएबल को प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि मैं सिर्फ आपको दिखा सकूँ कि क्या हो रहा है। बार बार रिफ्रेश करें, ठीक हो गया। आपके ये नंबर जनरेट हो रहा है। बट ये अगर वीकडे हैं तो फिर मुझे कोई ना कोई आउटपुट चाहिए। तो मैं इन वीकडेज को चेक करता हूँ। मैं कहता हूँ इस लाइन को शो नहीं कराना, इट डजंट लुक गुड कि नंबर गिनती आ रही है, यहाँ शो होना चाहिए। सो मैंने क्या किया, स्विच स्टेटमेंट लगाई। स्विच स्टेटमेंट में मैं कौन सा वेरिएबल पास करूँगा? जो मैंने गेट किया रैंडमली, कि आज क्या रैंडमली क्या है। मैंने स्टेटमेंट दे दी, जस्ट लाइक द अदर लैंग्वेजेस। आई जस्ट सेट केस, जब 0 होगा तो फिर क्या होगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक लिख लेता हूँ, बाकी कॉपी पेस्ट करूँगा। क्या स्टेटमेंट? मंडे, डेज मंडे, नहीं 0 पे संडे लगाते हैं ना, छुट्टी संडे। और पी आर में ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पी आर लगा रहा हूँ। ब्रेक, ब्रेक, शाबाश। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो क्या होता? मर्ज, आपकी एक स्टेटमेंट अगर ऊपर से रन होती तो नीचे वाली स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाएगा। मैंने कह दिया 1
2 3 4 5 and we have another one because नहीं 6 भी तो आएगा ना 0 1 2 3 4 5 आपके टोटल 6 भी ना 6 आ गया ठीक है और ये आ गया। अब अगर इनके अलावा वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है डिफॉल्ट लेकिन हमने क्योंकि पढ़ रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट लगा के मैंने कह दिया एल्स वन वो वैलिड ठीक है सेव कर दिया। मैं भी कहूँ पूरा अंदाजी में सारे दिन छुट्टी निकल आई है ठीक है संडे के पाए मंडे लगभग इसमें जल्दी ड्यू लिखना ड्यू ई डब्ल्यू हो गया तुम थर्सडे की दफा मैं कह रहा था सैटरडे 7 दिन है तो 7 दिन 0 से 6 तक 6 नंबर जनरेट होंगे छठा भी के अंदर ही डिफॉल्ट में लिख रहा था कहते नहीं मैंने कहा शायद सही कह रहे हैं ठीक है यहाँ 0 से 5 तक 6 होते हैं लेकिन मेरे 0 से 6 तक आएंगे ना 7 तक तो आपका रैंडमली जनरेटेड आ गया किस दिन किसकी बारी रैंडमली अगर आपने जनरेट करवानी है तो आप इस तरह से जनरेट करेंगे ठीक है जी। ये था हमारा अपने साथ स्विच स्टेटमेंट भी रिवाइज़ कर ली मोस्ट प्रोग्रामिंग में काफ़ी आसान सी चीज़ है और इसके बारे में भी आप डिटेल में आपने देख लिया कि आपके पास कैसी वर्किंग है या ये किस तरह से काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही आसान है एंड दिस वन इज़ योर वन ऑफ द फेवरेट वंस। मैं इसकी कॉपी करता हूँ। लूप्स की बात कर रहे हैं। लूप क्या होते हैं? शाबाश, जो काउंटर वैल्यूज़ देते हैं उसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे। और लूप में मैं पहले कर रहा हूँ फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है? कंडीशन नहीं इनिशियलाइजेशन कंडीशन फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ जाके कहा बोलू बोलू डू बोलू फॉर, ठीक है। कैसे लिखेंगे? फॉर इनिशियलाइज। देखो वो दो तरह की फॉर लूप होती है जावास्क्रिप्ट में। एक है आपकी फॉर, उसके बाद आपने देनी है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन और फिर आपका स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जबकि दूसरी वाली जो है वो आपकी फॉर ईच वाली है, तो फॉर इटरेटर एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये हम बाद में जाके देखेंगे कि फॉर ईच लूप क्या है, बट आई जस्ट गो देयर फॉर एंड फॉर दिस फॉर मैंने जो वैल्यू दी वो थी इनिशियलाइजेशन। तो किससे इनिशियलाइज करना है? मैं वेरिएबल आई से इनिशियलाइज करूँगा विच इज़ इक्वल टू 1, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड देन सेमी कॉलन। अब मुझे कंडीशन देनी है। अब मैं कहता हूँ आई इज लेस देन इक्वल टू, चले 10 कर लेते हैं, ठीक है। आई प्लस प्लस एंड देन अगेन नेक्स्ट वैल्यू आई प्लस प्लस, मैंने आई में ए का इंक्रीमेंट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज की डिफाइन कर दिया स्कोप। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं अपनी वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूँ। क्या आई मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, थोड़ा सा रिजल्ट बड़ा प्रिंट करते हैं। द वैल्यू ऑफ आई इज प्लस, ठीक है। नहीं, ठीक है जी, सही हो गया। रन किया, तो यू सी कि आपके पास 10 तक वैल्यू आ गई। अब सवाल आता है कि फॉर मैंने यूज़ कब करना, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि फॉर आपने यूज़ कहाँ पे करना है। फॉर आप यूज़ करेंगे व्हेन यू नो हाउ मैनी टाइम्स you run the loop,
जब आपको पता है कि लूप कितनी दफ़ा चलाना है, या ये वाली चीज़ जो है ना, जब हमें पता होगी एग्जैक्टली क्या है, तो फिर हम इस लूप का इस्तेमाल करेंगे। यानी एक बार जो डेटा है स्टूडेंट है उसका मुख्तलिफ सारे स्टूडेंट का करना है, ये जब आपको तो पता होगी बजाय कितनी वैल्यूज़ है, प्रोग्राम लंबा होने के बाद लिखने के, तो उसकी जगह लूप का इस्तेमाल कर लूप सकते का हैं। इस्तेमाल रेपिटेशन को शो करवाता है। ठीक है, अगला लूप जो डिस्कस हम करने लगे हैं वो और आपका each loop, वाइल लूप है। फॉर इच में वाइल लूप, वाइल में कंडीशन आती है, फिर उसके बाद वाइल में पहले इनिशियलाइजेशन ही होती है, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन लूप का हिस्सा नहीं है। हमने कहा वाइल, वाइल का सिंटैक्स जैसे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, देखो कहता है कंडीशन बताओ। बस। अब आपने डायरेक्ट कंडीशन बतानी है। मैंने कहा ये कंडीशन बता दी, इसमें Increment इंक्रीमेंट की जरूरत डिक्रीमेंट नहीं क्या है। नहीं बताते। बाद में बताते अब क्योंकि नीचे। मुझे पता नहीं है, मैं कहता हूँ व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू रन द लूप, ये फॉर के लिए मैंने लिखा था। व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू रन द लूप, ये मुझे नहीं पता कि कितनी दफ़ा लूप चलाना है। एक चीज़, इट फर्स्ट check the logic or logical value, then execute the statement। यानी ये लॉजिक को चेक करेगा और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने कहा वेरिएबल i इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया। मैंने कहा जब तक वह i छोटा, अगर मैं यहाँ चला दूंगा ना तो एक ऐसा लूप चल जाएगा जो इनफाइनाइट टाइम तक चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने कहीं ये नहीं बताया कि i की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या मेरे से यूज़र वहाँ मांग रहा है, या क्या हो रहा है, कुछ भी मैंने अभी तक जो है वो नहीं बताया, या मैंने कोई भी ऐसी वैल्यू जो है अभी तक डिफ़ाइन नहीं की है। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा कि मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ i प्लस इक्वल टू, इससे क्या होगा कि i की वैल्यू में 2 का इजाफा होता जाएगा। ठीक है, मैंने सेव किया, मैं रन अगर करता ये हूँ। सर जी 2 हटा के प्लस प्लस भी कर लो तो फिर सही। प्लस प्लस करोगे तो फिर 1 का इजाफा होगा ना, मैं 2 का इजाफा करना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं 2 चाहता हूँ ना, फिर मेरी मर्जी है। 1 3 5 7 9, ठीक है। ठीक है। उस वाले केस में भी कर सकते थे, लेकिन इस वाले केस में मैंने यहाँ किया है। ठीक है, अब मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और उससे पहले सिर्फ 2 लगा लेता हूँ। 15, अच्छा 2 वाइल की बात जो है ना वो है वाइल वाली है, लेकिन लॉजिकल अगर गलत हो एक बार मस्ट एग्जीक्यूट होता है। हाँ शाबाश, ये एक दफ़ा मस्ट एग्जीक्यूट करेगा। सो आई जस्ट पुट दिस लॉजिक फ्रॉम हेयर टू द बॉटम। अब जब इस बॉटम पे आता है ना तो इसका मतलब है कि पहले इसने एक दफ़ा लाजमी चेक कर लेना है। तो डू करवा लिया, दैन डॉक्यूमेंट डॉट राइट द वैल्यू ऑफ आई इज़, अब आई की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। मैं कहता हूँ 100, 2 का इंक्रीमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100 एग्जीक्यूट कर गया क्योंकि कहीं चेकिंग ही नहीं हुई, तो ये गुजर गया। यहाँ इंक्रीमेंट भी हो गया, 102 हो गया, और फिर यहाँ पे चेक हुआ तो कंडीशन फॉल्स हुई। तो इसका क्या मतलब है, व्हेन वी डोंट नो, पहली बात तो वही सच्ची है जो वाइल वाली थी, लेकिन दूसरा इट फर्स्ट चेक द लॉजिक, यहाँ पर वो नहीं है। इट रन्स वन टाइम, इट रन वन टाइम मस्ट, इट मस्ट रन वन टाइम। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो सेव एग्जीक्यूट, सो यू सी के 100 था, आ गया, 100 प्रिंट हो गया। तो दूसरी बात है कि अगर मैं आई को बाहर जाके एक्सेस करता हूँ, उसके अंदर 102 पड़ा हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन एक दफ़ा लाजमी चला, और अगर आप इसको छोटा करते हो तो ये चलेगा ही चलेगा। ये आखिरी जो वैल्यू है ये बाहर पड़ी हुई है, वैल्यू 5, ठीक है जी। सो लूप बस 3 ही हम पढ़े, ठीक है। और हम कहते हैं ये सिंपल लूप है, ठीक है। यहाँ जाता हूँ,
इफ अगर आई की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है 5 की, ठीक है, आपने बताना क्या होगा, देन कंटिन्यू के स्पेलिंग क्या होते हैं, CON, कंटिन्यू, ठीक है। मैंने कहा अगर आई एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है तो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं है 5। आपने बताना है, ठीक। और इफ आई की वैल्यू अगर एग्जैक्टली इक्वल होती है 7, देन ब्रेक जी क्या होगा आउटपुट, दोनों गलत है। गलत क्या मतलब, गलत क्या मतलब, गलत कुछ नहीं होता, प्रोग्रामिंग में आउटपुट देगा तो सही है। ये देखो ये आउटपुट है अभी, ठीक है, पहली वाली मैंने ये दोनों बातें ऑन करनी, जब आपने 5 मुझे आएगा बताना है कि जब 5 आएगा तो क्या होगा, तो कंटिन्यू हो जाएगा तो यहाँ 5 को इफेक्ट आएगा आउटपुट पे, हाँ? नहीं नहीं आएगा, कंटिन्यू 5 होगा, ऐसे ही चलता आ रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा आप बताओ ब्रेक आने से क्या होगा, तो फिर नहीं एक चलेगा। मिनट है ना इसकी बारी में, हाँ ब्रेक आने से क्या होगा, एक बार देख लो, मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ की है यहाँ पे, यहाँ नहीं की। हाँ, अच्छा आपने बताना क्या होगा, यहाँ पर क्यों नहीं किया आपने? मुझे क्या बताओ, जल्दी करो, आउटपुट बताओ, जल्दी करो, खत्म करना ब्रेक हो मैंने, हाँ जाएगा। हैं, नहीं ब्रेक नहीं होगा, मतलब सर जी ये लॉजिक बन ये ही नहीं रही, statement एग्जैक्टली इक्वल तो है, होगा हाँ नहीं बताओ बताओ बताओ, जल्दी 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 आपने बताना है, तो ब्रेक नहीं होगा ये, क्या एग्जैक्टली आखिरी पॉइंट है, इसके बाद लेक्चर जल्दी कर लो, हाँ नहीं होगा ब्रेक। याद रखना इसके आउटपुट पे पहले तो आई इजिकल टू, जैसे इसको 5 मिलेगा ना वो नीचे नहीं जाएगा, कंटिन्यू का मतलब भूल गए आप, वो वापस ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है आई इजिकल टू 5 वाली लाइन तो प्रिंट होगी नहीं, पहली बात। ब्रेक वाली बात ये है कि जैसे ही वो 7 पे आएगा तो 8th वाली जो लाइन है, ये जो 7th वाली लाइन है वो प्रिंट नहीं होगी, ना सिर्फ 7th वाली बल्कि ये ब्रेक से मेरा लूप ही ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही मेरा लूप ब्रेक होगा तो 7 पे प्रिंट नहीं होगा, ये देखो ये क्या हुआ, वापस सेव एंड देन रिफ्रेश, सो यू सी 5 भी नहीं आ रहा कंटिन्यू की वजह से, कंटिन्यू से ये हुआ, और नीचे तो चली ना सर, कहाँ 6 चला, तो 6 आया, 7 के आगे कहाँ चल रहा है, नहीं नहीं, वहाँ चलेगा। हाँ तो फिर, और याद रखो एक लाइन हो तो अगर आपने कंपाउंड स्टेटमेंट लगाई आप हो ब्रेक हटा देना, तो ना फिर लगाई चलेगी ना, तो ब्रेक हटाऊंगी, चलेगी। कोड लिखा हुआ है तो जी। हटा कैसे दें, ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़, ओके जी नेक्स्ट, new file, so this time I'm saying it's js17, it is the last file of this 17, and we have lert alert boxes, so we have some messages, message boxes, message box, hope you already know about this, so I just said using script कर दिया जी, मैं कहता हूँ नहीं डॉक्यूमेंट डॉट शो नहीं करना अब, ठीक है, अलर्ट बॉक्सेस है ना, तो ALERT अलर्ट, दिस इज अलर्ट बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स स्क्रीन पे नहीं आएगा, ये ऊपर आएगा ऐसे, दिस इज अलर्ट बॉक्स, ठीक है, समझ गई। ओके। अगर आपने पेज पे भी लाना है, मैं कहता हूँ एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 10, ठीक, मैंने आई को वैल्यू दे दी, मैं कहता हूँ the value of I is ठीक है, just 2 मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
ठीक है। Okay, so I just go there and put this message into these brackets, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, बॉक्स आया, पेज में भी कुछ नहीं आया। क्यों? जब तक मैं ओके नहीं करूँगा इसकी कंजीशन ख़त्म नहीं होनी। वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, मैं अभी डिवाइड करना चाहता हूँ, स्लैश एन लगेगा सी वाला। ठीक है जी, पीछे प्रिंट होगा। ये है आपका अलर्ट बॉक्स। दिस टाइम आई एम सेइंग चलो अलग फाइल पे करते हैं ये अलर्ट। इसी अलर्ट का कलर नहीं चेंज कर सकते? करेंगे नहीं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन ये कि आप सब कुछ कर सकते हो, उसके लिए आपको उसकी फॉर्मेटिंग फिर खुद से करनी पड़ती है। ठीक है, तो बने बनाए बॉक्सेस मिल जाते हैं नेट से, आप इसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। मैंने कंफर्म कर लेते हैं मैसेज बॉक्सेस एंड देन कंफर्म। ये कंफर्म के लिए ये देखो इसका सेंटेंस देखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट की। मैं इसको वेरिएबल में गेट कर लेता हूँ, वेरिएबल फ्लैग, फ्लैग में मैंने इसको गेट कर लिया और मैं कहता हूँ इफ फ्लैग इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 the value of a is this, otherwise else paste this is the reject the output। ठीक है, क्या सर? यू रिजेक्ट द आउटपुट। ओके, यू सेट डाउन। ठीक है जी, क्लियर। सर ये ओके, फ्लैग फ्लैग का फ्लैग कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, जीरो या अच्छा, माइनस होता है, flag। जो वैल्यू होल्ड करेगा ना, ये मेरे पास वैल्यू होल्ड करेगा। ये देखो ना, इसको जो मैं बटन दबाऊंगा ना, ओके करूँगा तो इसमें 0 1 आएगा, कैंसिल करता हूँ तो उसमें 0 आता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है, ये भी और एक और है, आखिरी वाला बस आजकल लास्ट मुश्किल होता है, आपको पता नहीं लग रहा है। ठीक 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 ठीक, ये कॉपी है तो ये हो गया मेरे पास प्रॉम्प्ट। मैंने जब यूज़र से इनपुट लेनी है ना तो मैं प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा, और जब मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है तो मैं प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा, लेकिन वो मुझे साथ ये भी कहेगा कि प्लीज़ एंटर योर मैसेज ले लेते हैं, योर एज, मैं इधर वेरिएबल देता हूँ, वैल्यू देता हूँ, मैंने कह दिया 18। ठीक है, और जो प्रॉम्प्ट हुआ है, ठीक है, वो मैंने मैसेज ले लेता हूँ, उसको वेरिएबल मैं कह लेता हूँ आउटपुट, इनपुट में ले लेता हूँ इसको इनपुट। इफ मेरी इनपुट इज लेस देन 18 तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एल्स अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, you are less than 18, not eligible for clubs। ठीक है, सिंपल सा मैसेज बनाया खाली। You are responsible for your deeds। ठीक है,
ठीक है जी, सेव रन 18, ओके यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डील, बट इफ आई सेट 10 यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर लेस देन 18, इधर ना ब्रेक होनी चाहिए। तो यहाँ तो बड़ा आसान है कि मैं इस VR की कॉपी करके यहाँ लगा दूँ, ठीक है, लेकिन ना ये ERT अलर्ट लगाया, जल्दी करें ऐसे ही होता है, ठीक है। और अलर्ट में आके मैंने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर लेस देन 18 not eligible for slash अलर्ट के अंदर से स्लैश है। क्या था बोला 10, देखो रिकॉर्डिंग थी, मैंने दूसरा स्लैश करते हैं, ये वाला स्लैश, ठीक है, दो लाइन में, ठीक। आप मैसेज स्टेटमेंट भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल आपके पास ये मैसेज, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं बस।